बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब रेडी है भाई? अच्छा भाई, हरूफ तहज्जी आप लोगों को आती है ना? हरूफ तहज्जी इसे कहते हैं, हरूफ तहज्जी अलिफ बे पे, यानी अलिफ से लेके बड़ी तक। आज हम क्या पढ़ने लगे हैं? हरूफ की शक्लें। क्या पढ़ने लगे हैं? हरूफ की शक्लें। अच्छा, हरूफ की 3 शक्लें होती हैं। कितनी शक्लें होती हैं? 3 शक्लें। एक हरूफ की इब्तिदाई शक्ल, एक हरूफ की दरमियानी शक्ल, एक हरूफ की आखिरी शक्ल। दरमियानी शक्ल भी हमने वैसे ही लिखा। अब आखिर में जिसका अलिफ आता हो वो कैसे लिखा जाएगा? वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे बाबा, बाबा, बो आ बा, बो आ बा। तो क्या है? बाबा। इसका आखिर में अलिफ हमने कैसे लगाया? जो उसकी पहली शक्ल थी वही क्या आएगी? आखिर में आएगी। उसके बाद आ जाता है बे। क्या आ जाता है? दरमियानी शक्ल, इब्तिदाई शक्ल का पता है ना? छोटी शक्ल को बोलते हैं इब्तिदाई शक्ल। बे की आवाज क्या होगी? वो के साथ। अच्छा, उसकी दरमियानी शक्ल भी है, इब्तिदाई शक्ल भी है, लेकिन आखिरी शक्ल ये होगी। अब जैसे बे से कोई चीज बिल्ली, ये बे और इसके साथ लाम मिला दिया, ठीक है? बिल्ली, तो ये क्या है? कौन सी शक्ल इस्तेमाल हुई है? छोटी शक्ल। दरमियान में कौन सी शक्ल इस्तेमाल करेंगे? शाबाश। ये भी करेंगे आदि शक्ल। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बताए कोई ऐसा लफ्ज जिसके दरमियान में बे आता हो? तरबूज। ये देखिए कैसे बनाए, ऐसे बनी हुई है। इसके साथ आगे क्या लफ्ज लगा देंगे? ये हमारी दरमियानी शक्ल है। इसी तरह आखिर में हमारे पास कैसी आएगी? जैसे देखते हैं, अब इसके आखिरी शक्ल ये देखिए, तब है। इसी तरह ये चीज है, समझ में आई है? इसी तरह आपने ये कौन सी शक्ल है? जो की शक्ल है, आधी शक्ल है और इब्तिदाई शक्ल है। यानी जब भी हम कोई लफ्ज, नया लफ्ज बनाएंगे या कोई लफ्ज शुरू करेंगे जीम से, तो हम कौन सी शक्ल इस्तेमाल करेंगे? जैसे जहाज, तो जीम से हमने लफ्ज शुरू किया, कौन सा लफ्ज आया? कौन सी शक्ल इस्तेमाल की? आधी शक्ल। जीम से जामन, जामन में हमने कौन सी शक्ल इस्तेमाल की? आधी शक्ल इस्तेमाल की। इसी तरह जिसके दरमियान में जीम आएगा वो भी हम कौन सी शक्ल इस्तेमाल करेंगे? आधी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। कैसे? दरमियान वाले लफ्ज बताए मुझे। दरमियान वाले मैदान के बाद, जैसे अब आखिर में दाल हमें कहते हैं जदीद। जदीद, ज द ई द। आखिर में दाल के बाद आ रही है जदीद। अब कौन सी शक्ल लगाएंगे हम? ये वाली। ये देखिए शक्ल चेंज हो गई, एक ही शक्ल बन गई ना। ऐसे ही जब भी हम दाल से कोई लफ्ज शुरू करेंगे वो तो वैसे ही लिखा जाएगा, उसकी शक्ल हम तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उसको दरमियान में इस्तेमाल करेंगे, दाल, डाल, दाल, या आखिर में इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी शक्ल क्या होगी? तब्दील होके रे में बदल जाएगी। ठीक है? सबको समझ में आ गया? चले भाई, शक्ल चेंज नहीं होगी, तब्दील नहीं होगी। लेकिन जब हम दाल दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल करेंगे ना, तो कौन सी शक्ल